टाइमिंग यूज ऑफ टाइमिंग इन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। टाइमिंग का इस्तेमाल स्लाइड में एनिमेशन एवं ट्रांजिशन के लिए कैसे किया जाता है, इस वीडियो का यही टॉपिक है। एक्चुअली में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हैं कि स्लाइड का ट्रांजिशन कितना स्मूथली हुआ, उसके बाद एक प्रोग्रेस बार चल रहा है और ये प्रोग्रेस बार जैसे कंप्लीट होगा वैसे हमारा एक नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन के लिए भी और एनिमेशन के लिए भी दोनों के लिए टाइम सेट किए हैं। अब आप तो समझ चुके होंगे कि टाइमिंग का मतलब क्या है और इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब ट्रांजिशन होता है तो वो कितने समय के लिए हो, कितना वेट करे, वो चीज़ें हम लोग टाइमिंग में सेट कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर किसी स्लाइड में कोई शेप, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट वगैरह हमने ले रखा है और उसमें किसी तरह का एनिमेशन अगर हमने लगा रखा है तो वो एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा, ये हम लोग टाइमिंग के द्वारा एडजस्ट कर पाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ट्रांजिशन वाले टैब में भी लास्ट में टाइमिंग का एक ग्रुप है और उसी तरह एनिमेशन वाले टैब में भी लास्ट में एक टाइमिंग का ग्रुप है। जो एनिमेशन में दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते समय इस्तेमाल किया जाता है और जो ट्रांजिशन में दिया हुआ है वो जब हम लोग स्लाइड को एनिमेट करते हैं, यानी उसमें जब ट्रांजिशन लगाते हैं तो उसको कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, चलिए डिटेल से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें शेयर कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। बात कर रहे थे हम टाइमिंग की, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को जब हम लोग मूव करते हैं तो जो एनिमेशन आता है, जो बदलाव आता है, उसे हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। जब आप ट्रांजिशन वाले टैब में जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे आपको ट्रांजिशन मिलते हैं, कोई भी ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं। ट्रांजिशन लगाने के बाद जब आप यहाँ लास्ट में आएंगे तो टाइमिंग का आपको टैब दिखेगा। यहाँ पे पहला है साउंड, उसके नीचे है ड्यूरेशन, उसके नीचे है अप्लाई टू ऑल और साइड में जाएंगे तो एडवांस स्लाइड में आपको मिलेगा ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। हमारे टॉपिक में ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन और आफ्टर। यही है टाइमिंग का मेन पॉइंट। तो ड्यूरेशन का मतलब है कि जो आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें कोई एक दूसरा ट्रांजिशन लगा लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं लगा रहा हूँ कर्टेन। अब ये कर्टेन देखिए कितनी देर में कंप्लीट करेगा। अगर मैं इसे जल्दी कर दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसने 6 सेकेंड लिया है। अब ऐसा करते हैं कि 6 सेकेंड को हम कम कर देते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया और लगभग 1 सेकेंड मैंने ले लिया। अब चलिए 1 सेकेंड लेके इसे हम प्ले करते हैं और देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। और ये देखिए कितनी जल्दी से ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। अब इसी ट्रांजिशन को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं, मतलब यहाँ से 5 से 6 सेकेंड ले लिया हमने और फिर से प्ले किया हमने। और ये देखिए कितने आराम से ये कर्टन खुल रहा है और हमें ट्रांजिशन अच्छा दिख रहा है। तो ये ड्यूरेशन क्या है ये तो आप समझ गए। इसके बाद आता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब है कि जब ये स्लाइड जाएगा और ये दूसरा स्लाइड आएगा तो इनके बीच में कितना समय का अंतर होगा, वो आप आफ्टर के द्वारा सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने ट्रांजिशन का ड्यूरेशन रखेंगे उसके अनुसार ही आफ्टर को भी सेट करें। ऐसा ना हो कि ड्यूरेशन कम कर दें और आफ्टर को उससे भी कम कर दें, तब सही से ट्रांजिशन नहीं होगा। इसलिए ट्रांजिशन के साथ आपको ड्यूरेशन और आफ्टर को सही से सेट करना होगा। नेक्स्ट में आते हैं तो एनिमेशन टैब में आपको जो टाइमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है उसका क्या काम है, चलिए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ले रखा है और इसमें एक सिंपल सा रेक्टेंगल मैंने ले रखा है, उसमें कलर फिल कर रखा है और उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल मैंने ले रखा है जिसमें सिर्फ मैंने आउटलाइन डाल रखा है ताकि हमें बॉर्डर समझ में आए प्रोग्रेस बार का। ये बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर पावर पॉइंट में हम लोग इस तरह का प्रोग्रेस बार कैसे बना सकते हैं, टाइमिंग के साथ कैसे बना सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, एक सिंपल सा एक
कोई भी शेप ले लिया, जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया है शेप में जाके, इसमें जैसा आप कलर चाहें वैसा कलर फिल कर लें। मान लीजिए हम ग्रीन के जगह पे ब्लू भरना चाहते हैं तो हमने ब्लू ले लिया, और एक और इसी का डुप्लीकेट कर लें और उसमें क्या करेंगे, फिल में नन कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, तो दूसरे वाले को मैंने नन कर दिया फिल में, और इसका आउटलाइन जो है वो थोड़ा मोटा भी कर दिया है हमने, कलर भी चेंज कर दिया है। इसके बाद पहले वाले ऑब्जेक्ट को आपको क्लिक करना है, मतलब ये जो है इसे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है एनिमेशन में, और यहाँ पे मैंने लगा दिया वेब का इफेक्ट। ठीक है, ये वेब एनिमेशन लगाने के बाद यहाँ से मैंने ले लिया है फ्रॉम लेफ्ट, और ड्यूरेशन में मैंने कर दिया है इसे जितने सेकेंड में आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए उतने में। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नेक्स्ट स्लाइड इन 5 सेकेंड, मतलब ये 5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो यहाँ मैंने 5 सेकेंड रखा ड्यूरेशन में, जिससे क्या होगा 5 सेकेंड के अंदर ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई दूसरा आप इसके पहले प्ले कर रहे हैं या इसके बाद प्ले कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आप डिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सही से कंट्रोल महसूस ना हो रहा हो तो एनिमेशन पैन पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि ये साइड में एनिमेशन पैन खुल जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपने एनिमेशन लगाया उस पर क्लिक करें, टाइमिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें, और यहाँ आपको ड्यूरेशन चुनने और लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से इसे कस्टमाइज कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके जो भी आपने टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, इमेज वगैरह लगा रखा है उसकी टाइमिंग की बात। तो दोनों टाइमिंग आपने समझ ली। जब ये दोनों टाइमिंग सही से एडजस्ट हो जाते हैं और उसके बाद जब आप स्लाइड शो करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने सेट कर लिया है, इस पे जो हमने ट्रांजिशन लगाया है उसका टाइमिंग भी हमने सेट कर दिया है कि कितना रहेगा, कितने समय में वो कंप्लीट होगा। उसके बाद हमने दूसरा लगाया है, लेकिन एक्चुअली में इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं लगाना चाहिए, एक सिंपल सा लगाना चाहिए। जैसे फेड हमने लगाया है, काफ़ी अच्छा रहेगा, तो फेड हमने लगा दिया, ड्यूरेशन वगैरह सेट हो चुका है। और अब हम चलते हैं स्लाइड शो में और यहाँ से प्ले करते हैं, तो देखिए इफेक्ट कितना अच्छा आएगा। इसे मैंने उतना ही समय दिया है जितने समय में मैं इसे पूरा पढ़ सकता था। पढ़ने के बाद मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक 10 से 12 सेकंड के अंदर चेंज हो जाए और दूसरा जो हमारा स्लाइड है वो अपने आप आ जाए। जैसे देखिए ये जा रहा है, और इस पे जो ट्रांजिशन है वो कितने अच्छे से चले वो भी हमने सेट कर रखा था। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस बार कितना अच्छा दिख रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि 5 सेकंड में नेक्स्ट स्लाइड, और ये हमारा आ गया नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से आप अपने ट्रांजिशन को और अपने एनिमेशन को टाइम के अनुसार सेट कर सकते हैं, जिससे एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा और आपका प्रेजेंटेशन लाजवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।